the World Bank warned that India could become one of the first places where wet bulb temperature routinely exceeds 35 डिग्री सेल्सियस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ये बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है? अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखिए कि टेम्परेचर जो है हम दो तरीके से नाप सकते हैं, एक ड्राई बल्ब टेम्परेचर और एक वेट बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है कि आपका जो थर्मोमीटर है जिसके अंदर एक बल्ब होता है, आपका थर्मोमीटर इस तरीके से होता है, जो आप ये जानते हैं जैसे ये एक साइड होती है जिसको आप मुंह में लगाते हैं। अगर आपको रूम का टेम्परेचर लेना है, कुछ नहीं करना है, इस थर्मोमीटर को रूम पे सस्पेंड कर दो, रूम का टेम्परेचर मिल गया। ये अगर ड्राई है तो इसको कहते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जो कि असली टेम्परेचर बताता है। जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है ह्यूमिडिटी में ठीक से बता नहीं पाता कि एक्चुअली जो हमें गर्मी है वो कैसी फील होगी। आपने नोटिस करा होगा मानसून के समय 35 डिग्री सेल्सियस जानलेवा होता है, ठीक है, और 35 डिग्री सेल्सियस सर्दी के टाइम में कुछ भी महसूस नहीं होता। कभी कभी हो जाता सर्दी के टाइम में 35। क्यों होता है ऐसा? ये सारी चीज़ इस पर डिपेंड करती है कि एयर में ह्यूमिडिटी कितनी है। हम क्या करें, अगर इसी बल्ब को हमने एक मॉइस्ट कपड़े के अंदर भिगा दिया और फिर हमने इसको टेम्परेचर लेने की कोशिश करी, तो होगा क्या कि यहाँ से कुछ इवेपोरेशन होगा और यहाँ पे मान लो 35 डिग्री सेल्सियस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 35 नहीं, हो सकता है 25 डिग्री सेल्सियस ही दिखाई दे। अगर एयर बहुत ज़्यादा ड्राई है, हो सकता है कि ये 18 डिग्री सेल्सियस दिखाई दे, ठीक है। अगर मॉइस्चर ज़्यादा है एयर में तो टेम्परेचर फिर भी हाई दिखाई देगा, ठीक है। और क्यों हमें ये ज़्यादा इसके कंपैरिजन में, ड्राई बल्ब के कंपैरिजन में ये स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि हम अपनी बॉडीज़ को कूल करने के लिए पसीना बहाते हैं और जो पसीना है वो इवेपोरेट हो पा रहा है कि नहीं, वो सब इस पर डिपेंड करता है कि वेट बल्ब का टेम्परेचर क्या है। वर्ल्ड बैंक ने ये वार्न करा है कि इंडिया कुड बिकम वन ऑफ द फर्स्ट प्लेसेस वेयर द वेट बल्ब टेम्परेचर रूटीनली एक्सीड्स 35 डिग्री सेल्सियस। अगर 35 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर है, इसका मतलब ये है कि पसीने के बावजूद आपका बॉडी का टेम्परेचर 35 से ऊपर बार बार जा रहा है। आप ये याद रखिएगा, आपका जो बॉडी का टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल होता है, उससे ऊपर हम मानते हैं बुखार। अगर बाहर का ही टेम्परेचर ऐसा है कि वो आपको और गर्म कर रहा है आपकी बॉडी को, हमारी बॉडी जो है 37 से नीचे रहनी चाहिए हमेशा, उसके लिए ज़रूरी है कि एम्बिएंट वेट बल्ब टेम्परेचर 37 से नीचे रहे, तभी आप हो पाएंगे। नहीं तो वरना क्या है कि आप ठंडे नहीं हो पाएंगे, आपको हीट स्ट्रोक आएगा, लोग मरेंगे गर्मी में। एक बात समझो, अगर मॉइस्चर ज़्यादा है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है, साइक्लोन्स अकर करते हैं। आप साइक्लोन की 5 कंडीशन याद करिएगा, उनमें से जो पहली 2 कंडीशन होती हैं कि टेम्परेचर आपका 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो, मॉइस्चर अच्छा खासा हो, बंगाल में अच्छे खासे साइक्लोन आते हैं, ऐसे करते हैं। तो ये बात तो सही है, पेनिनसुलर इंडिया में फ्लडिंग का तो पता नहीं, पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बहुत आएंगे, लेकिन ड्रॉट साफ साफ आएगी कि नहीं ये कह नहीं सकते। The survival of animal, including human, will be affected by shedding of their body heat through perspiration becomes difficult। एकदम सही, ये मैंने आपको समझाया है कि वेट बल्ब टेम्परेचर हम मेजर ही क्यों कर रहे हैं, है ना। तो ये तो एकदम सही है स्टेटमेंट 2। बात आती है स्टेटमेंट 1 की। देखो, फ्लडिंग एंड साइक्लोन जैसी चीज़ें हो सकती हैं, बट देखो जब भी ऐसा होता है कि क्लाइमेट चेंज होता है, अल्पवृष्टि अत्यावृष्टि दोनों ही चीजें होती हैं, क्योंकि ज़्यादा भी बारिश होती है, एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं। जब क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है तो या तो एक्सट्रीम फ्लडिंग हो जाएगी, एक्सट्रीम ड्राउट हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे केस में मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं 2 मार्क करना चाहूंगा। आपने भी अपने रिसर्च में यही पाया कि इसका आंसर बहुत होना चाहिए। यहाँ से हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि ये रिपोर्ट से पूछा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट आता है तो उसे करंट अफेयर्स में पढ़ते नहीं है, तो ये डायरेक्टली रिपोर्ट से दे रखा है, एवब सेट रिपोर्ट। ठीक है, तो फिर ये बोथ हो गया। हाँ, तो इसके ऑप्शन सी हो गए, तो सी हो जाएगा।